तो ये है चैप्टर 9 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों की दो पोल्स हैं, दो खंबे हैं, एक ए बी और एक सी डी। दोनों बराबर हाइट के हैं, जिसको मैंने एच ले लिया हाइट को, ठीक है। और एक पॉइंट है रोड के ऊपर, एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है, एक खंबा रोड के इस तरफ लगा है, एक खंबा रोड के इस तरफ लगा हुआ है। और मैंने क्या करा है कि रोड के बीच में कहीं पे पॉइंट ले लिया, बीच में मतलब बच्चों बीच में कहीं पे भी, ये नहीं कि एग्जैक्टली सेंटर में। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब आप यहाँ पे खड़े होकर इस टावर को देख रहे हो तो बताओ अपनी जो गर्दन है, अपनी नेक को ज़्यादा ऊंचा करोगे, और जब आप यहाँ पे खड़े होगे इस टावर की टॉप को देखोगे तो आप कम ऊपर करोगे अपनी गर्दन को। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये अलग अलग दिया हुआ है। तो इससे मुझे पता लग गया है जो पॉइंट है, जो बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये एक्जैक्टली सेंटर में नहीं खड़ा हुआ। ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में बच्चों पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपसे ये ई पूछा है कि ई कहाँ पे है, या तो सी ई निकाल दो या ए ई निकाल दो, एक ही बात है। ये टोटल 80 मीटर है बच्चों। ये हाइट ऑफ पोल एच है, हाइट ऑफ पोल निकाल लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, सी ई को मैं एक्स लेने लगा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक्स। अगर बच्चों ये एक्स है और ये टोटल 80 है तो ये कितना होगा? 80 में से एक्स माइनस कर दिया तो आपके पास बचा 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है जी। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपको दिख जाए इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे h है और बेस यहाँ पे है 80 माइनस एक्स। tan 30 होता है बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू h ओवर 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, या फिर अभी ऐसे ही रहने दो यहाँ पे, और ये h की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। ऐसे बच्चों इन ट्राइंगल सी डी ई tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह h आ जाएगा बच्चों, बेस की जगह x आ जाएगा, और tan 60 बच्चों होता है √3, h की जगह h, और ये जो x नीचे था ये √3 के साथ आ गया। अब ये भी h है और ये भी h है। 1 और 2 दो इक्वेशन आ गई। तो आप लिखोगे बाय इक्वेशन 1 और 2 h की ये वैल्यू और h की ये वैल्यू दोनों को आप क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे। 80 माइनस एक्स ओवर √3 इज इक्वल टू √3x। ये आ जाएगी 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 80 इज इक्वल टू एक्स उधर जाके प्लस हो गया, 4 इधर आके डिवाइड हुआ, तो दैट इज 20। एक्स आपका कितना आ गया? 20 मीटर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आपको पता लग गया कि जो सी डी टावर है वहाँ से 20 मीटर दूर है वो पॉइंट, या फिर आप लिखोगे जो ए बी टावर है वहाँ से 60 मीटर दूर है वो पॉइंट। अब एक्स की जो ये वैल्यू है इक्वेशन 2 में यहाँ पे डाल दो तो टावर की हाइट आपको मिल जाएगी √3 इंटू 20 मीटर, दैट इज 20√3 मीटर, और दिस इज योर हाइट ऑफ टावर। एंड द पॉइंट इज एट, लिखोगे आप द पॉइंट इज एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम, कौन से टावर से 20 मीटर है ये? फ्रॉम टावर सी डी। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन 11 में बच्चों दिया हुआ कि एक टीवी टावर है ए बी जिसकी हाइट है h, जिसे मैंने लेट कर लिया h, और एक कैनाल है, एक नदी है, एक नहर है बी सी। जो टावर है वो यहाँ लगा है और आप सी पॉइंट पे खड़े होकर टावर को देख रहे हो, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 60 डिग्री। ठीक है जी। ये फिगर आपको दी हुई है तो फिगर देख के आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है यहाँ पे। पर अगर नहीं भी दी होगी तो आप खुद भी ये फिगर बना सकते हो। और फिर अगर आप 20 मीटर दूर चले जाते हो इस पॉइंट से तो एंगल है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिगर समझ आ गई। मैंने लिख लिया लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू h मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल बी सी इज इक्वल टू x मीटर। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे h है आपका और बेस क्या है यहाँ पे? x। क्लियर। tan 60 की जगह √3 आ गया, x इधर आ गया, h की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन 1 दे दो। ऐसे एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेना, राइट एंगल ट्राइंगल लिया। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में बच्चों पता लग रहा है tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह हाइट आ गई और बेस की जगह आ गया आपका बी डी, और tan 30 को 1/√3 लिख लोगे, h ओवर बी डी इधर आ जाएगा और √3 नीचे ही रह जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आ गई? h की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन 2 बोल दोगे। बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि ये भी h है ये भी h है। तो आप लिखोगे बी डी ओवर √3 इज इक्वल टू √3x। तो बी डी इज इक्वल टू 3x, और बी डी क्या है बच्चों? बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी, बी डी किससे बना है? बी सी प्लस सी डी से। दिख रहा है यहाँ पे बी डी, बी सी प्लस सी डी, और यहाँ पे जो सी डी है ये 20 है और बी सी की जगह आप x लिख दोगे 3x। 20 यहीं रह जाएगा, x उधर जाके माइनस हो गया तो 2x आ गया, 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो 10 मीटर x आ गया। जो कैनाल है उसकी विड्थ कितनी आ गई? 10 मीटर। हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगी बच्चों? हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगी?
इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो x की जगह पे आप 10 डाल दोगे तो 10√3 मीटर आपकी आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन 11 हो गया पूरा। क्वेश्चन 12 में बच्चों दिया हुआ है कि एक AB बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है और इस बिल्डिंग की छत पे आप खड़े हो, ठीक है। क्यों, कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहाँ पे डिप्रेशन की बात होगी ना, मतलब आपने ऐसे नीचे देखा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप बिल्डिंग की टॉप पे खड़े हो और एक बड़ा सा टावर है बिल्डिंग के सामने। जब आपने उसकी छत को देखा तो ऐसे करा अपने मुंह को, और जब आपने उसके बॉटम को देखा तो मुंह को अपने को नीचे करा आपने, ठीक है। थोड़ा सा नीचे तक आ गया, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक ले आए हम। इसे कंप्लीट कर देंगे। ये AB है तो इसे C, इसे D ले लूँगा मैं, और इस पॉइंट को यहाँ पे E ले लूँगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये वाला 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, ठीक है जी। और अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC tan 45 1 होता है ना, tan 45 इज इक्वल टू AB ओवर BC। tan 45 1 आ गया, AB आपको 7 दिया हुआ है, BC आपको पता नहीं, BC इधर आ जाएगा तो BC भी कितना आ गया 7 मीटर। और अगर BC 7 मीटर होगा बच्चों तो AE भी कितना होगा 7 मीटर, दिख रहा है ना, BC जितना होगा उतना ही AE होगा, तो AE भी आपको मिल गया 7 मीटर, ठीक है। फिर आप लिखोगे इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DE बेस AE। tan 60 आ गया √3, DE की जगह आपने DE रहने दिया, AE की जगह लिख दिया 7, 7 आपका इधर आ गया तो ये आ गया 7√3 इज इक्वल टू DE। DE की वैल्यू मिल गई, पर उन्होंने आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा था। हाइट ऑफ टावर बच्चों क्या होगा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू DC, और DC किससे बना है DE प्लस EC से। DE कितना आ गया बच्चों 7√3, EC कितना आ गया 7, क्योंकि AB 7 तो EC भी 7, 7 कॉमन आ गया, अंदर रह गया √3 प्लस 1 मीटर। एंड यहाँ पे आपका आ गया क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन 13 में बच्चों दिया हुआ है कि ये जो लाइट हाउस है, AB इज अ लाइट हाउस। लाइट हाउस होता है ना, वो जो समुद्र के किनारे होता है, शिप को रास्ता दिखाने के लिए कि इधर शहर है। तो ये 75 मीटर का लाइट हाउस दिया हुआ है, एक शिप यहाँ पे और एक शिप एग्जैक्टली उसी शिप के पीछे है, ठीक है। लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप का दिया हुआ है। मुझे बताओ, इस शिप को देखने के लिए आपको ज़्यादा नीचे देखना पड़ेगा और इस शिप को देखने के लिए आपको कम नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपकी जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे डॉटेड लाइन, ये आपकी है लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक का है 30 डिग्री, एक का है 45 डिग्री। ऑब्वियसली बच्चों ये वाला होगा 30 डिग्री और ये जो बड़ा वाला होगा ये होगा 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ नीचे से मैं लाइन को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री और ये वाला कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप। अगर ये A B ये C ये D, आपसे ये CD पूछा है, इसे मैं X ले लेता हूँ, ठीक है। आपसे ये CD पूछा है, तो सबसे पहले बच्चों इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC यहाँ पे क्या बोलोगे आप, tan 45 इज इक्वल टू AB ओवर BC, 1 इज इक्वल टू 75 ओवर BC, BC इधर आ गया, BC की वैल्यू आ गई 75 मीटर, ठीक है। फिर बच्चों आप दूसरा ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है जी, tan 30 इज इक्वल टू 75, परपेंडिकुलर आ गया आपका 75, बेस आ गया आपका BD और BD किसके इक्वल है BC प्लस CD के। tan 30 की जगह आपने डाल दिया 1/√3, यहाँ पे डाल दिया 75, BC की जगह भी डाल दिया 75, CD की जगह डाल दिया X। 75 प्लस X इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। देन आफ्टर सोल्विंग दिस यू विल गेट 75√3, 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो X की वैल्यू आ जाएगी 75√3 माइनस 75, X आ जाएगा 75 कॉमन, अंदर रह जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये दोनों शिप के बीच की दूरी आपको पता लग गई। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया पूरा। क्वेश्चन 14 में बच्चों दिया हुआ है कि एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, मतलब समझ लो 6th या 7th क्लास की बच्ची है, ठीक है। और इसने एक बैलून को देखा जो ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे है। हवा की वजह से बैलून वो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बैलून दूर जाएगा, अच्छा आपको कैसे पता लगा कि वो बैलून पास आ रहा था कि दूर जा रहा था, वो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन से पता लगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले वो एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, मतलब ऐसे मुंह था लड़की का, धीरे 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 ऐसे नीचे हो गया। दैट मीन्स बैलून पास नहीं आ रहा, लड़की से दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम ऐसा बना। पेपर में इसका डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक एरोप्लेन वाला भी आता है, वो भी मैं एक अलग से वीडियो बना के ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दूंगा इसी चैप्टर के। तो अभी के लिए आप देखो, ये 1.2 मीटर है, बैलून 88.2 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, पर मुझे लड़की की हाइट माइनस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखो ये तो ट्रेपेजियम बन गया,
ट्रेपेजियम बन गया ना, मुझे तो ट्राइंगल चाहिए। तो ट्राइंगल के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली। तो 88.2 में से 1.2 माइनस करा मैंने, तो मुझे मिल गया 87 मीटर। अगर ये 87 मीटर है तो ये भी कितना होगा, यहाँ तक ये कितना होगा, 87 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूँगा इन ट्राइंगल, अरे यहाँ ए ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ, यहाँ सी ले लेता हूँ। बुक में दिया तो नहीं दिया होगा, खुद लेना आपको। यहाँ डी ले लेता हूँ, यहाँ ई ले लेता हूँ, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच। ये फालतू है इसलिए मैंने एड में ले लिया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखना मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ। मुझे बताओ मुंह ज़्यादा ऊपर करना है ना, तो 60 डिग्री वाला, कौन सा वाला, 60 डिग्री। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, बेस यानी कि ए सी, √3 इज इक्वल टू बी सी कितना है 87, ए सी कितना है पता नहीं, ए सी इधर आ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू आ गई 87/√3 मीटर। अच्छा, आपसे पूछा पता है क्या उन्होंने, आपसे पूछा पता है क्या क्वेश्चन में, आपसे उन्होंने ये पूछा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा, उस टाइम में ये बैलून कितना डिस्टेंस कवर कर गया। बेसिकली टाइम वाइम नहीं पूछा है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, स्पीड नहीं पूछी है यहाँ पे। क्या पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना है, आपसे ये सी डी पूछा है। क्या पूछा है, ये सी डी या बी ई, जो मर्जी समझ लो, ठीक है। अब ए सी आपको पता लग गया। अब ऐसे दूसरा ट्राइंगल कौन सा लोगे, इन ट्राइंगल ए डी ई, दिख गया, ए डी ई, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 87, बेस की जगह आ जाएगा ए सी प्लस सी डी, ठीक है। tan 30 की जगह लिख दिया 1/√3, 87 ए सी प्लस सी डी, ये ए सी प्लस सी डी इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 87√3। ए सी की जगह आप क्या लिख दोगे बच्चों, ए सी आपने अभी भी निकाला है, आप लिख दोगे 87/√3। सी डी की जगह आप सी डी रहने दो, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है, यही आपको फाइंड करना है 87√3। ये पूरी चीज़ ये वाली उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 87√3 माइनस 87/√3। √3 का एलसीएम ले लोगे, यहाँ आ जाएगा 87 × 3 और यहाँ 87 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 87 × 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 261। 261 में से 87 माइनस हो जाएगा, नीचे √3 रह जाएगा, ठीक है। 261 में से 87 जब माइनस होगा बच्चों, यहाँ रह जाएगा 174/√3। अब आप क्या करोगे, √3 ऊपर √3 नीचे, रैशनलाइज करोगे और ये आ जाएगा 174√3/3। 3 के टेबल से इसकी कटिंग कर दो, 58√3, क्या आ गया ये 58√3 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, सी डी कितना आ गया 58√3 मीटर। बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया 58√3 मीटर। क्वेश्चन 14 डन। 15th क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि एक टावर है और एक रोड है जो टावर के फुट तक जा रही है, ठीक है, यहाँ तक आ रही है। तो एक गाड़ी है डी पे, एक बंदा है, मतलब आप यहाँ से देख रहे हो इस गाड़ी को कि वो अभी डी पे है। 6 सेकंड बाद आपने देखा कि वो सी पे आ गई और वो जो कार है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, उसे यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम 6 सेकंड। आप मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स मीटर है, सी डी कितना है एक्स मीटर। आपसे उन्होंने पूछा है कार को यहाँ से सी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, कार को इस पॉइंट से टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा। आपसे टाइम पूछा है, ठीक है, टाइम टी पूछा है आपसे, डिस्टेंस नहीं पूछा है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल टू, अच्छा ये 60 डिग्री है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ भी 60 डिग्री आ गया। जब गाड़ी दूर थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा था 30 डिग्री, तो यहाँ आ गया 30, ठीक है। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी ओवर बी सी, ठीक है। तो √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल टू ए बी ओवर बी डी, 1/√3 तो ऐसे रह गया, बी डी इधर ऊपर आ गया, ए बी यहीं रह गया, ठीक है। ये भी ए बी की वैल्यू आ गई, ये भी ए बी की वैल्यू आ गई, ये भी ए बी और ये भी ए बी, ठीक है। तो 1 और 2 को इक्वेट कर दो, तो आपके पास आ गया बी डी ओवर √3 इज इक्वल टू √3 बी सी, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ये √3 इधर जाके 3 बन जाएगा और बी डी को आप लिख दोगे बी सी प्लस सी डी, बी डी को आप क्या लिख दोगे बी सी प्लस सी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बी सी, ठीक है। ये बी सी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी डी आपके पास कितना रह जाएगा 2 बी सी। सी डी क्या था आपका एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 2 बी सी, या फिर बी सी की वैल्यू आ गई x/2, बी सी की वैल्यू क्या आ गई x/2। पहले डिस्टेंस कितना था x, स्पीड गाड़ी की चेंज नहीं हुई, एक्स डिस्टेंस को एक्स डिस्टेंस कवर करने में गाड़ी को लगे 6 सेकंड। तो मुझे बताओ एक्स का आधा डिस्टेंस कवर करने में गाड़ी को कितना टाइम लगेगा, एक्स का आधा, x/2 को कवर करने में लगेगा 3 सेकंड। देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू कवर x/2 मीटर इज इक्वल टू 6 का हाफ क्या हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड।
दिस इज योर आंसर। 3 सेकंड आपका आंसर आ गया और यहाँ पे ये चैप्टर हुआ खत्म। क्वेश्चन 16 जो है वो बोर्ड 2023 में नहीं आएगा, तो 9 चैप्टर विद एग्जांपल्स एंड विद ऑल द क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ये था लेक्चर नंबर 4। कोई भी डाउट भी आता है ना तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन के ऊपर है, यू कैन ऑल्सो कॉल मी, और व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको समझा भी दूंगा फ़ोन के ऊपर, ओके। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय बच्चों।